व्हीलर्स ओनर्स के लिए जिनकी बाइक के अंदर एलॉय व्हील नहीं स्पोक व्हील्स होते हैं, क्योंकि भाई अपनी बुलेट रिस्टोर हो रही है, उसके अंदर है स्पोक व्हील और उसकी जा रहा हूं मैं आज अलाइनमेंट करवाने। अब अलाइनमेंट क्यों जरूरी है ये तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनकी वैसे दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जो स्पोक व्हील्स होते हैं ना, अगर हम उनकी अलाइनमेंट नहीं कराते तो हाई स्पीड पे बबलिंग करता है, लेकिन जब वो थोड़ा लूज हो जाते हैं ना उसके जो स्पोक होते हैं, तो जब गहरे गड्ढे में गाड़ी एकदम से इंपैक्ट लगता है ना, तो उसके रिम पे दबक आती है। दबक इंसान की जो आउटर रिंग होती है वो अंदर को दब जाती है, उससे गाड़ी और कूदती है। और इन सबसे सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई, एक तो आपकी ब्रेक सही से नहीं लगेगी, हैंडलिंग पे जो आपका कंट्रोल है वो लूज होगा, और सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपके भाई जो बेरिंग है ना, जो टायर के अंदर मतलब रिम के अंदर जो बेरिंग होते हैं वो खराब होंगे, और जो परफॉर्मेंस है सारी खराब हो जाएगी। नॉर्मली जो अलाइनमेंट होती है ना वो लोग बिल्कुल मतलब इग्नोर सा कर देते हैं। हमने नॉर्मली अलाइनमेंट ना कार की होती है, देखिए उस पर हर कोई ध्यान देता है, बट जो बाइक की अलाइनमेंट होती है, जो ये स्पोक व्हील में होती है, एलॉय व्हील्स में नहीं होती, स्पोक व्हील में होती है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो वो सारी चीजें भाई जब नहीं करवाते ना तब दिक्कतें आती हैं। अब मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखो अपनी बुलेट तो हो रही है रिस्टोर, तो ये तो कॉमन सी चीज है मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ये हर राइडर को करवानी चाहिए। कम से कम साल में एक बार तो करवा ही लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा ज्यादा चला लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी जो बाइक की मेंटेनेंस है भाई पूरी बरकरार रखनी चाहिए, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें ना बाद में दिक्कतें देती हैं। अब जो मेरी बुलेट है जो उसके स्पोक व्हील निकल कर आया, मुझे नहीं पता भाई देखो उसमें कितनी ज्यादा दिक्कत है, बस इतना पता है कि उसमें हल्की सी ढबक है और उसकी वजह से मुझे हाई स्पीड में दिक्कत आ रही थी, और जो मतलब हैंडल था वो वाइब्रेट करता था, तो ये दिक्कत मुझे फील हुई थी, तो इसी वजह से मैं अलाइनमेंट करवा रहा हूँ। सो मेरी तो ये भाई पूरी सीरीज बनाने की यही कोशिश है कि आपको ना डीप से डीप नॉलेज दे सकूं, और आपके पास बुलेट है और उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पता रहे कि उन चीजों को कंप्लीट कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं मायापुरी और अपने रिम की करवाते हैं अलाइनमेंट, और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। पहुंच गए भाई हम लोग मायापुरी, और अब जा रहे हैं भाई हम लोग अपना जो रिम है ना, अपनी बुलेट का जो रिम है उसको उसकी अलाइनमेंट करवाने। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा इंजन पेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का है ना। और मैं वीडियो बना और वहाँ पे जनरेटर स्टार्ट ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कानू अंकल क्या कर रहे हैं आप? अंकल क्या कर रहे हो आज? गाड़ी ले आ रहा। अच्छा, चलो कोई नहीं भाई, अंकल को अंकल का काम करने है तो हम चलते हैं अलाइनमेंट करवाने। तो भाई ये रहे अपने क्लासिक के रिम, और दूसरा ये रहा, ये फ्रंट का और ये रियर का। इसके अंदर जो दिक्कत है ना वो ऊपर नीचे वाली है, और इसके अंदर भी जो दिक्कत है वो थोड़ी बहुत तो है, और वो दिक्कत क्या है, वो बबलिंग वाली है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखो यहाँ पे ना इसकी, ये देखो इसमें है थोड़ी बहुत चाल, तो अलाइनमेंट वाला अपने आप देख लेगा। देखो रिस्टोरेशन के अंदर ना ये सारी चीज़ें कोई नहीं करवाता है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर ये चीज़ गारंटी में होती है ना तो वो लोग ज़रूर इस चीज़ को चेक करते हैं। और ये चीज़ मुझे जब पता लगा था, जब हमने हर्ष की बुलेट की सर्विस तब उसने करा था ना, बट मेरे साथ वो सीन नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें दिक्कत है ही है, हाई स्पीड में बबलिंग आई थी। ये मैंने बहुत पहले आपको बताया होगा, जब हम इसकी फर्स्ट राइड या सेकंड राइड मैंने जब इस पर करी थी, तब इसमें हल्की हल्की बबलिंग आई थी 80 की स्पीड पे, तब मैंने इस चीज़ को और ध्यान से देखा था। फिर इसके बाद जब मैंने इसकी डिस्क वाली जो दिक्कत थी, जो कैलिपर जानते वो सही करा था, तब वो दिक्कत और अच्छे समझ में आई थी, क्योंकि जो इसका फ्रंट रिम है ना उसमें बबलिंग ज़्यादा है, पीछे वाले में कम है। तो वही इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी, इसकी ये जो चाल वाले सब खत्म हो जाएगी, तो फिर इसकी जो पूरी मतलब बुलेट की जो चाल है अपनी क्लासिक की वो प्रॉपर हो जाएगी। उसको क्लासिक कहना बंद करते हैं, उसको बुलेट कहना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वो पूरी बुलेट बनने वाली है। अब बुलेट कैसी बुलेट बनेगी, नई बनेगी, पुरानी बनेगी, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इसको पहले अलाइनमेंट वाले के पास लेकर चलते हैं और फिर वहीं पर चलकर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई ये रहे अपने रिम, ये फ्रंट का और वो रहा रियर का, और अब इसकी अलाइनमेंट होगी तो पहले टायर ही खुलेगा इसका। भाई बिगड़ टायर खुले नहीं होती क्या इनकी अलाइनमेंट? चलो भाई होता होगा जो भी प्रोसेस इसका, ये भैया ही जाने, तो करन देते हैं यार इनको काम। पहले देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। सारी चीज़ें भाई अपने लिए नहीं है, जैसे वो शॉकर वाला काम अपने लिए फर्स्ट टाइम था ना, बिल्कुल नया फर्स्ट टाइम देगा था, बिल्कुल वैसे ही है। अब अपनी जो ये तिल्लियाँ हैं वो कोई सी टूटी नहीं है, तो वो तो ठीक है। बाकी अभी देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या खर्चा रहता है, सब कुछ पता लगेगा। बाकी ये रोड साइड में ही तिलक नगर में, बिल्कुल वहाँ वो गेट से घुसते जैसे आएंगे ना, तो यहाँ तिलक नगर में ही काम होता है। कोई भी बाइक हो आपकी, कोई सी भी जिसमें ये स्पोक व्हील होते हैं, उनकी अलाइनमेंट यहीं पर हो जाती है। अगर आप पास में तो यहाँ पे आके करवा सकते हैं। बाकी अब ये वाले भैया कर रहे हैं इसकी इंस्पेक्शन, और भाई यही सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जितनी अच्छी इंस्पेक्शन होगी उतना अच्छा काम होगा। सो करन देते हैं एक बार इन भैया को काम शुरू, और फिर जो भी चीज़ होंगी मैं आपको बताऊँगा भी। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, भैया ने बताया आगे आधे घंटे पौना घंटा लगता है, तो देखते हैं, आधा पौना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, जो भी लगेगा लग ही जाएगा।
सो भाई अपने रिम के अंदर कोई डबक होगी, उसी को निकाल रहे। डबक होती है जो रिम ऊपर नीचे चलता है, ऐसे मेरा चल भी रहा था, आपने देखा था ब्रेक वाली वीडियो में जिसमें मैंने इसकी डिस्क ठीक करी थी, उसमें टायर बार बार ऐसे 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 हो रहा था। तो ये वही चीज़ निकाल रहा है आई थिंक। तो लकड़ी का तोहरा ठीक है भाई, इनका क्यूट सा लग रहा है। ये इनको अड्डा, इसको अड्डा बोलते हैं, जिसपे साइकिलों के लिए देखा था मैंने, तो जब साइकिल की रिम की अलाइनमेंट कराते थे ना तब होता था। ये बाइक की रिम के लिए, बुलेट की रिम के लिए ये काम आता बड़ा वाला। अब देखना साइड में से वो चीज़ ख़त्म हुई है नहीं हुई है। हाँ थोड़ा रिम भी साफ सा हो जाएगा यार। चाबी भी इन्होंने तो यार अलग से ही बना रखी है। प्रोसेस बड़ा पेचीदा भाई ये, किसको टाइट करना है किसको लूज़ करना है वो सारा कुछ देखना पड़ता है इसमें। ये लूज़ हो रखे हैं क्या भैया इसमें? बहुत ज़्यादा लूज है ना, कभी हुआ नहीं है। कभी नहीं हुए? नहीं, मुझे पूरा भरोसा था उस बंदे पे। इसमें जो कुछ हो रहा है फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। इतनी लूज़ है क्या? तो कुछ हद ही लूज़ है। सारी टाइट कर रहे हो? ये टाइट करने में टूटती भी है क्या? डल जाता है। अच्छा डल जाती है फिर वो? ज़्यादा करेगा टूटता नहीं। अच्छा साइकिल के ऐसे जल्दी टूट जाते थे वैसे ही टूटते होंगे ये? साइकिल गलती है ना, मतलब हाँ ये तो है। बाकी इसकी जो आउटर रिंग में हल्की सी वो डबक सी थी, बैंड घाट सही कर रहा है ना। वो जो लकड़ी से मार रहे थे वही कर रहे थे आप? मुझे लग भी रहा था। बहुत कितनी ज़्यादा ढीली है यार ये। एक बार ना भैया को ये सारी चीज़ें टाइट करने देते हैं और फिर देखते हैं इसमें कितनी चीज़ें ठीक हुई हैं, क्या सब कुछ रहेगा कैसे रहेगा। तो भाई भैया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, बारीक काम है तो ध्यान से करने देते हैं। तो भाई फ्रंट रिम की अलाइनमेंट और जो भी कुछ होना था वो सारा कुछ तो हो गया। और ये रहा भाई रियर। अब रियर वाले को देखते, रियर वाले का क्या हिसाब है। इसमें भी है डबक नहीं है? इस वाले में बहुत माइनर सी लग रही है मेरे को। अच्छा भैया रीस्टोर करवाते हैं बुलेट जैसे पूरी खुलवाते हैं तो तभी करवाना ज़रूरी होता है? कभी भी आके करवा लो ये जब गाड़ी में दिक्कत लगे? साल में 6 महीने में एक बार करवाना पड़ता है ना। अच्छा अब कितने खड्डे में जा रही है क्या हो रही है उसके बाद। पर एलॉय व्हील में तो इतना नहीं होता होगा? ऑनलाइन भी बेंड हो जाता है ना, वो तो दिख ही जाता है। वो तो फिर टूटता ही है सीधा, है ना? उसका भी रिपेयर हो जाता है। तो अच्छा ये बताओ आप, तो ये सही रहते हैं या एलॉय व्हील सही रहते हैं? तारों वाले सही रहता है। तारों वाले रिपेयर हो जाते हैं इसलिए? रिपेयर तो दोनों हो जाता है लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा है ना। पर ये है ना इसमें पंचर हो जाता है, हवा निकल जाती है। यही प्रॉब्लम है पंचर वाला। एक बार मैं झेल चुका हूँ, रात में पंचर हुआ था। और पता है किससे क्या नाम है, रोड पे नहीं टूट के गिर जाते शीशे गाड़ियों के? हाँ पंचर के लिए और ऑनलाइन वाले इसलिए डलवाते हैं ट्यूबलेस टायर के लिए। बस यही दुख है मेरा, और कोई दुख नहीं है इससे। लगता तो बढ़िया है बुलेट के अंदर। यही तो ये इतनी ज़्यादा ये चाल है इसमें। अच्छा इसी की वजह से बबलिंग ज़्यादा आ रही थी क्या? वाह बड़ी दिक्कत है यार। अच्छा इसीलिए लचक ज़्यादा थी इसमें। सही है भाई। पर ये है, मेरे को लग रहा था ना टाइट करेंगे टूटेंगे ये। नहीं हिसाब से टाइट होता है। अच्छा तो यही है ऊपर नीचे जो चलता है, यही टाइट लूज का चक्कर है इसमें, है ना? सही है यार। एक बार भैया को ये करने देता है। और देखो उस वाली साइड में हो गया तो भाई उसकी फिटिंग भी कर रहा है। अभी टायर चढ़ा के दे देगा और यहाँ पे ये काम खत्म। उसका तो पूरा ही हो गया, वो तो ओके। अब तो नहीं बबलिंग मारेगा बिल्कुल भी। तो वो वहाँ पे हो गया फाइनल। और यहाँ पे भैया इसकी अलाइनमेंट अभी कर ही रहे हैं। तो अभी भैया को ये ना काम करने देता है और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। हो गया भाई अपना पीछे वाला रिम भी फाइनल। और ये लगा रहे हैं यहाँ पे दूसरी रबर। वो वाली ख़राब हो गई? अच्छा टूटा हुआ है, ओके। और भाई ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर फिर वो ट्यूब में पंचर कटने वगैरह का डर रहता है ना। चलो रबड़ भी चढ़ गई इस पर। अब ये फाइनल हो जाएगा, वो तो फाइनल हो ही गया, वो रखा वहाँ पे। और टायरों की भी कंडीशन ना कोई ज़्यादा खास मुझे लग नहीं रही अभी।
है अभी तो मालिश में है, अभी तो चल जाएगा। 4-5 हज़ार किलोमीटर तो चलेगा या ज़्यादा चल जाएगा। ये है भाई अपना C8 का ग्रिप एक्सल हाँ वही है। ठीक है, रिम में तो कोई दिक्कत नहीं है, रबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गया मामला अपना। ये चीज़ तो अपनी अब बिल्कुल एक तरीके से नई हो गई, अब तो इसमें कोई काम बचा नहीं है। अब बस इसकी साफ़ सफाई होगी और ये जब बुलेट फाइनल होगी पूरी तब लग जाएगा। बेसिकली ना लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं वेस्टेज ऑफ मनी है, जैसे उसको सोचते हैं वो जो चैन हब में होता है। लोग चैन ल्यूब को भी इग्नोर करते हैं, अलाइनमेंट वगैरह वो भी इग्नोर कर ही देते हैं यार। बट मैंने नहीं करा, मैंने जब टायर खोले तो एक बार इनकी अलाइनमेंट करा ही दूँ। कराने तो मैं पहले भी आ रहा था, लेकिन अब जब पूरी हो रही है तो एक ही बार में हो जाएगा सारा। तो वो हो गया फाइनल। और यहाँ पे भाई इसके पंचर चेक करके, पंचर तो ऐसे था नहीं पर कर रहे हैं वो अपनी संतुष्टि के लिए, तो उनको काम करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों अपने दोनों के दोनों रिम हो गए बिल्कुल ओके और पूरी जितनी भी चीज़ें थी सारी फाइनल हो गई। बुलेट कोई लेकर आएगा डायरेक्ट तो प्राइस तो ज़्यादा ही लगेगा ना, 150 रुपये ज़्यादा। और वैसे टोटल लग कितना जाता है? नॉर्मली 550 है, और फिर वो रिम लेके आएगा तो 150 और ऊपर है, फिर मतलब 550। ठीक है ओके। सो आपके अगर रिम की दिक्कत है ना ऐसी, तो आप ऐसे करके अलाइनमेंट करवा लेना। और ये थोड़ा सा एड्रेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अशोक नगर नियर तिलक नगर, और उस वाली साइड में मोबाइल नंबर। तो अभी इन टायरों को उठाते और लेकर चलते हैं दुकान पर, वहीं पर चलकर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों मैं आ गया मायापुरी से वापस अपने व्हील की अलाइनमेंट करवा के, स्पोक व्हील की अलाइनमेंट करवा के। और मैं भाई अगर खर्चे की बात करूँ ना तो 400 रुपए मैंने वहां पे पे करे। अब 400 रुपए भाई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है अगर आपके व्हील्स में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर ये चीज अगर आप साल में 1.5 साल में एक बार करवा लो ना, तो आपके जो वेयरिंग होते हैं ना व्हील के वेयरिंग वो बचे रहते हैं, ब्रेक आपकी सही रहती है। क्योंकि भाई देखो फ्रंट में डिस्क ब्रेक होती है, अगर उसमें ऐसे बबलिंग आएगी तो आपके डिस्क पैड को भी खराब करेगी और कहीं ना कहीं आपके जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है उसको भी खराब करेगी। और हैंडल तो वही अगेन भाई कंट्रोल लूज होगा आपको, और आपको हाई स्पीड में दिक्कत आएगी। और मुझे भी सेम दिक्कतें आ रही थी। अब इसको सही कराने के बाद जब पूरी बुलेट अपनी रिस्टोर होगी तब कैसा रिस्पॉन्स निकल कर आएगा वो तो तब पता लगेगा। लेकिन अब एक होता है ना जब कोई चीज ठीक हो जाती है तो लगता है कि हाँ भाई अब अपनी चीज ठीक है, तो वो मुझे फील हो रहा है अंदर से। क्योंकि यार उसके ना सारे जो वो स्पोक्स थे ना बिल्कुल लूज पड़े हुए थे, भैया बता भी रहे थे कि इसमें कभी ये चीज हुई नहीं है। और नॉर्मली भाई कस्टमर इसी चीज को इग्नोर करते हैं, और लास्ट जो ऑनर थे हमसे पहले वाले उन्होंने भी भाई ये चीज इग्नोर करी होगी, इसीलिए कभी इसकी अलाइनमेंट नहीं करवाई। सो मेरा मानना तो यही है, अगर आपकी बुलेट के अंदर स्पोक व्हील है, क्लासिक में, इलेक्ट्रा में, किसी में भी स्पोक व्हील है, मेनली तो इंटरसेप्टर में भी आते हैं, सो उनकी भाई ऐसे अलाइनमेंट जरूर करवाओ। उसके स्पोक्स जो होते हैं ना उनको टाइट रखवाओ, जिससे कि जो हाई स्पीड में बबलिंग का इशू है, हैंडल जो ऐसे बबलिंग करता है उसकी दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं राइडिंग एक्सपीरियंस इनहेंस होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो हमारी बुलेट के स्पोक व्हील के अलाइनमेंट के ऊपर की। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी बुलेट की दूसरी रिस्टोरेशन की वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।